सोलह कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षेन्द्र अपार मेरु पेले गए। पूजा करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हमहु षोडश कारण भावे भाव सो, हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। 16 कारण पर्व यहाँ चल रहे हैं और बहुत धूमधाम से हम इस पर्व को मना रहे हैं। मनाना भी चाहिए, लेकिन इन पर्वों को कैसे मनाया जाए, इन पर्वों को मनाने की विधि क्या है। ये पर्व चिंतन से मनाए जाते हैं। ये पर्व खा पी के नहीं, मौज मस्ती करके नहीं, ये पर्व संयम के पर्व हैं। 16 कारण भावनाओं में जब हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नामक चौथी भावना की चर्चा कर चुके हैं, तो अब 5वां नंबर किसका आना चाहिए और क्यों। दर्शन विशुद्धि में श्रद्धा की बात कही, श्रद्धा पूर्वक विनय, विनय पूर्वक उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, शील व्रतेश्वरतिचार। व्रतों का निर्दोष पालन करने के लिए ज्ञान का आधार, तो चौथी भावना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण माने निरंतर पढ़ने में, अध्ययन में, समझने में उपयोग को लगा रहा है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, समझता है, अपना उपयोग इसी में लगाता है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 4। फिर कहते हैं 4 के बाद अब जब ज्ञान हो गया ना, तो ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान तो हो और वैराग्य ना हो। ज्ञान हो और त्याग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सच में ज्ञान कहते ही उसे है जो उस रूप परिणम जाए, नहीं तो वो ज्ञान ही क्या। ऐसा प्राचीन पंक्तियां हैं विद्वानों की, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। जिनके हृदय में ज्ञान रूपी कला जागृत होती है, वे इस जगत में अपने आप ही सहज ही वैरागी हो जाते हैं। इसका मतलब समझ होगी तो त्याग अपने आप हो जाएगा। समझ पूर्वक त्याग, वैराग्य, संयम, ये संवेग शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। संवेग शब्द का अर्थ होता है भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग, भोगों से विरक्ति। संवेग माने संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता, वो संवेग है। संसार के प्रति, शरीर के प्रति, भोगों के प्रति, शरीर के प्रति आसक्ति इतनी टूट जाती है, शरीर के प्रति अपनत्व इस हद तक टूट जाता है कि शरीर की अवस्था जो हो रही है सो हो रही है, हमें कोई परवाह नहीं है। आसक्ति इस हद तक टूट जाती है कि अभक्ष्य पदार्थों का खिलाना तो होता ही नहीं है। खाने योग्य जो भक्ष्य पदार्थ हैं उनमें भी मर्यादा बांध लेते हैं, उनमें भी सीमित कर लेते हैं कि साहब लड्डू खाने में क्या ऐतराज है, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आज तो अष्टमी है, एक ही टाइम खाएंगे और रोक लिया उसको। तो शरीर के प्रति भी, भोगों के प्रति भी, ठीक है ना, और संसार के प्रति भी उदासीनता जहाँ होती है उसका नाम है संवेग। और वो संवेग होगा ज्ञान पूर्वक, माने ज्ञान नहीं है। हाँ लगा लो, उसमें क्या हो गया। तो संवेग शब्द से वैराग्य झलकता है और ज्ञान पूर्वक वैराग्य की बात हमने यहाँ आपसे कही। माने जहाँ समझ होगी वहाँ त्याग अपने आप हो गया। जब आपको यह बात समझ में आ गई कि ये चीज़ जहर है तो आप नहीं खा सकते। जब आपको पता है कि इसमें बहुत करंट आ रहा है, आप इसे नहीं छू सकते। माने ज्ञान है ना हमारे को,
हमें पता लग गया ना कि ये चीज़ खराब है, हमें मालूम है ना ये चीज़ नुकसान करने वाली है, हमें पता है ना ये शैम्पू लगाएगा तो बाल खत्म हो जाएंगे, तो फिर लगाएगा। आपको यदि इस बात का पता है कि ये चीज़ मेरे को रिएक्शन करती है, तो फिर आप लेंगे उसको। एक्सपायरी डेट, आपको पता है कि इस दवाई की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो आप उसको लेंगे, फिर भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये है या तो आपको ज्ञान नहीं है, या फिर ज्ञान है, वो ज्ञान है ही नहीं। हाँ मेरे को पता है, तो पता है इसका मतलब तो एक्सपायरी डेट का मतलब नहीं समझता है। मतलब ये तो पता है कि डेट इसकी जुलाई 2018 थी और सितंबर चल रहा है, ये तो पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि ये लेने से क्या होता है। तो हम क्या कहें, हाँ मुझे पता है। क्या पता है तेरे को? माने पता कहते ही उसे है जिससे भाव भाषण हो, उसका नाम है मालूम होना। संवेग के संदर्भ में यही बात लागू होती है। देखिए कुछ बात यहाँ से पढ़ते हैं हम, ये संवेग क्या चीज़ है। 5वीं भावनाएं हैं, 4 भावनाएं कल तक हम पढ़ चुके हैं, उनके शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा। दर्शन विशुद्धि होगी तो ये सब अपने आप होता चला जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा, यही तो बात है। ये कह रहे हैं दर्शन विशुद्धि होगी तो अपने आप होगा। श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज। पहला नंबर, पहला घड़ा ही उल्टा है तो सारे उल्टे ही आएंगे। पहला जैसा होगा ना, आगे की पूरी लाइन उसी आधार पर चलेगी। आप तो इंजीनियर हैं, आपने जिस तरह से सेटिंग से मकान की रचना चालू कर दी, अब आगे क्या होगा? बोले अब फिर इसी सिस्टम पे चलना पड़ेगा। क्यों सर? अब सारी फिटिंग, सारे प्रोसेस, अब क्योंकि वो जो एक बार जो चल गया, चालू हो गया ना जिस दिशा में, अब उसी दिशा में चलोगे आप। अब कुछ नहीं हो सकता है, अब बीच में चेंज नहीं कर सकते। तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि साहब ये काम अपने बोले, तो पहले सोचना चाहिए था। अब तो बहुत आगे निकल गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो दर्शन विशुद्धि में श्रद्धा, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महादारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। ये क्या कह रहे हैं? संवेग भाव का जो विस्तार करता है, अंदर में जिसके संवेग भाव जागृत होता है, स्वर्ग और मुक्ति पद उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। ये त्याग का बल है। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पै विधि, जटा जटी चिन्ह मूर्त जगधारी की मोहि रीति लगत है अटापटी। वो दौलत राम जी की पंक्तियां हैं। ज्ञान और वैराग्य की ऐसी शक्ति है। ज्ञान विराग शक्ति ते, निर्जराधिकार में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बल पर निर्जरा की बात कही है। अकेला ज्ञान नहीं, अकेला वैराग्य नहीं। ज्ञान बिना वैराग्य कैसा, और वैराग्य बिना ज्ञान किस काम का? समझ पूर्वक त्याग और त्याग पूर्वक समझ। देखो, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि चौथी भावना को बीच में रखा और 3 नंबर और 5 नंबर की भावना में त्याग वैराग्य व्रतों की बात की, ज्ञान के दोनों तरफ। 3 नंबर क्या था? शील व्रतेश वणतिचार, शील का पालन, ठीक है। फिर 4 नंबर ज्ञान, तीसरे नंबर पे 7 प्रकार के व्रतों की बात कही। बोले व्रतों को यदि दृढ़ता से पालन करना है तो ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान है तो वैराग्य होगा। समझ में आ गई बात? माने ज्ञान के बेस पर व्रत और ज्ञान के बेस पर वैराग्य। व्रतों के लिए ज्ञान का आधार, ठीक है ना। 10 लक्षण आने वाले हैं, भादवे का महीना चल रहा है, कोई तेला करेगा, कोई 10 लक्षण जी के उपवास करेंगे। अब यदि ज्ञान और समझ नहीं है तो क्या हाल होगा, ये सब जानते हैं। एक एक दिन का नियम लेंगे हम,
और कहेंगे 10 दिन के उपवास कर लिए। आपने त्याग कितने दिन का किया? आपका तो हर दिन ये सोच करके बीत रहा है ना कि आज का दिन निकल जाए, कल की कल देखेंगे। इसका मतलब कल की भावना तो आज नहीं है। कल क्या पता साहब, कल देखो 3 तो हो गए, 5 कर लेते हैं, 5 तो हो गए, अब देखो थोड़ा खींच ही लेते हैं, अब 1 दिन और निकल गया और फिर उठा नहीं जा रहा है, परिस्थिति कैसी है, फिर क्या करें? ऊपर से मालिश, फिर ऊपर से हरी सब्जियां, फल, नींबू। आप तो आयुर्वेद के अच्छे जानकार हैं, बोलो मुंह से सेवन करो चाहे हाथ में रख करके करो, बराबर सेवन होता है वैसा। हाँ, आप ऐसा नहीं है, आप उसमें एनर्जी मिल रही है आपको। हाथ में यदि नींबू है ना तो आपको एनर्जी मिल रही है, उसका पोषण हो रहा है। वो जो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं ना नींबू की, उनको हाथ के माध्यम से ग्रहण किया जा रहा है। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको, यद्यपि तप और त्याग में भी आगे इस तरह की चर्चा करेंगे कल भी। आपको बहुत तेज प्यास लग रही हो और आपको पानी नहीं पीना है मान लीजिए, तो आप गीली पट्टी को गले पे रख लो, आपकी प्यास शांत हो जाएगी। आपने पानी पिया नहीं है लेकिन वो पीने बराबर ही हो गया। वो कितना प्रैक्टिकल है सब लोग जानते हैं, सबको अनुभव है। उपवास के दिन यदि मौसम ठंडा हो तो प्यास नहीं लगती, ठंड के दिनों में प्यास कम लगती है। मौसम ठंडा हो तो अपने आप ही वातावरण से ही उसका फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप यदि हाथ में फल लिए हुए हैं, आप यदि ऊपर से मालिश कर रहे हैं, आपके पास में यदि वो चीज़ें भी रखी हुई है तो भी वो काम गलत है, अनुचित है। निर्दोष रीति से पालन करने की बात है। यहाँ तो संवेग भावों में तो संवेग हो। उमा स्वामी आचार्य की पंक्तियां तत्वार्थ सूत्र 7वें अध्याय की, वे क्या कहते हैं? संसार जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। क्या भैया? जगत काय और इनका स्वभाव, जगत का स्वरूप, शरीर का स्वरूप। आप शरीर के स्वरूप के संबंध में गहराई से चिंतन करो, आपको वैराग्य वेदना नहीं रहे। शरीर के स्वरूप का चिंतन माने अशुचि भावना का चिंतन। देह अपावन, अशुचि, अपवित्र, ऊपर से चमकदार दिख रही है, ऊपर से सुंदर दिखाई दे रहा है और अंदर में मल मूत्र हड्डी मांस खून भरा पड़ा है। ऊपर की एक पतली सी परत यहाँ से यदि उतर जाती है तो चेहरा, शरीर की ये स्थिति होती है कि हम देखना पसंद नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता। एक फोड़ा हो जाए, कुछ फुंसी हो जाए, कुछ कट लग जाए, अंदर की चीज बाहर आ जाए तो हम उस चीज को देखना पसंद नहीं करते। ये शरीर सर्वाधिक अपवित्र पदार्थ है अंदर से, भीतर यासम जगत में और ना ही, क्या शब्द है हमारे भावना में? घिन, गे, घिन माने घृणा करने वाला, गे माने पदार्थ, भीतर या सम, इस शरीर के भीतर की बात कर रहे हैं। भीतर या सम, इस पूरे जगत में घृणा करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। इतना घृणास्पद है ये शरीर। अब इस शरीर के बारे में विचार करो आप, अब फिर कहो मैं तो बहुत सुंदर हूँ, अच्छा हूँ, शरीर के लिए लगा रहे, क्या दम है इसमें? क्या थोड़े दिन की बात है, 4 दिन की, फिर वही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने वाली है, मुरझा जाएगा चेहरा, काला पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा, तेज खत्म हो जाएगा। ये शरीर की अवस्थाएं ऐसी हो जाएंगी। ये तो शरीर का स्वरूप है। और जगत के स्वरूप का विचार करें तो जगत के जीवों के मनों में जो मायाचारी भरी है, जो छल कपट है, जो धोखाधड़ी है, जो बेईमानी है, जो अंदर में कुटिल रूप परिणाम दिखाई देते हैं, एक एक के मन में ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए अंदर में जो काट करने की भावना अंदर में बैठी हुई है, एक बार गहराई से इन बातों के बारे में विचार करें तो आचार्य देव कहते हैं ये जो तेरा ज्ञान है ये संवेग उत्पन्न करने में समर्थ है। वैराग्य हो जाए। मरने के बाद तो सब अच्छी अच्छी बातें करते, सब प्रशंसा करते रहेंगे और प्रशंसा हो सकता है उदय खराब हो तो आपकी चर्चा भी करते रहे।
दाग में ले जाने तक उससे पहले पहले ही चलते हुए ही बहुत बड़ी आती है और खराब भी। दोनों तरह की बातें हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, लोग सब तरह के हैं। आप तो कल्पना करो जी अपने आप के बारे में। क्या मेरा हो गया स्वर्गवास, क्या अब जहाँ भी वास होना हो क्या पता, ठीक है ना। और मरण हुआ यहाँ पर बैठे बैठे। आप अपने आप के बारे में विचार करो क्या, और सच में हो जाए स्वर्गवास, मर करके चले जाएं स्वर्ग में। तो आप जानते हैं जो जीव यहाँ से मर के स्वर्ग में जाते हैं वहाँ गर्भ में तो होते नहीं है ना, उत्पाद जन्म होता है उनका, सीधे लंबे चौड़े बड़े हो जाते हैं सेकंडों में। तो यहाँ से हम मरे और ऊपर पहुँचे, हम कल्पना करें हम वापस लौट करके आए, देखें जरा माहौल क्या चल रहा है। हम तो वहाँ बड़े हो गए स्वर्ग में, हम वापस लौट करके आ गए, वापस लौट करके आ गए और यहाँ अदृश्य होकर के खड़े हो गए साथ में। आप देख रहे हैं माहौल क्या चल रहा है। अब भरी सभा में माहौल चल रहा है, यार क्या हो गया, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लगता है ये तो क्या पता बेहोश हो गए क्या। कोई कहता है डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहता है पानी लेकर के आओ, कोई कहता है छींटे दो, कोई कहता है यार मैं तो अटक गया, मेरे को तो निकलना था। क्या ये सब की बातें चल रही है और हम खड़े खड़े चुपचाप वहाँ देख रहे हैं बगल में खड़े खड़े। क्यों साहब ये माहौल होता है कि नहीं, बताओ मेरे को। यार यहाँ अटक गए, मैं तो अभी मेरा तो जरूरी मीटिंग है, अभी अटक जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकता जाता है, पीछे खिसकता पीछे निकल लेता है। घर में मराओ, यहाँ मराओ, इसको बाहर तो कर दो, इसको ये कर दो, है इसकी सोने की चैन तो उतार दो, इसको बिस्तरों से तो नीचे उतार दो, इसको ये कर दो। क्या क्या चल रही है बातें, बताओ मेरे को। लाश के पास अकेला मत छोड़ देना। हाँ अकेला मत छोड़ देना, ये मत कर देना, बातें कैसी कैसी चलती रहती है। और लाश पड़ी हुई है और इधर से बगल से आवाज आती है, अरे आप पहले खाना तो खा लो। दिन भर फिर क्या होगा, कैसा चलता रहता है माहौल, क्या चल रहा हम देख रहे हैं। हमारे लिए जो कहते थे कि आपके लिए पूरा जीवन है, वो कैसे कैसे परिणाम हमारे को दिखाई दे रहे हैं। फिर चल अभी रोना शुरू नहीं किया है क्या, रोएंगे तो तब जब लोग आएंगे। अभी तो बातें चल रही हैं, अभी तो फोन करो, अभी तो इनको बुलाओ, अभी तो ये करो, फिर लोग आना चालू हुआ और फिर रोना शुरू हो गया। मतलब कैसी परिस्थितियां दिख रही है हमारे को। शव यात्रा चल रही है, चलो कोई बात नहीं, लोग इकट्ठे हो गए, बांध दिया, तैयार हो गए। अब हमने सोचा चलो हम भी अपनी शव यात्रा में चलते हैं। अब शव यात्रा चल रही है और हम शव यात्रा के साथ साथ में चल रहे हैं। फिर क्या होगा, अब बातें चल रही है पूरे रास्ते, यार कल तो पैसे दिए थे इसको, अरे यार ये तो एक नंबर का खूसट था, ऐसा था, कोई बात नहीं, बहुत ही दुख दिए, चलो सुधर गई, चलो ये हो गई, कैसी कैसी बातें चल रही है। एक दिन निपट गया, अब घर में आ गए, क्या अब देखो सारी बातें कैसी, सब लोग अपने अपने घर चले गए, घर वाले बैठे, अरे आज तो वो टीवी में एपिसोड आने वाला है स्पेशल, चला ले तो धीरे आवाज करके, क्या टीवी चल रहा है। इतनी देर में किसी के सीढ़ियों में भी चढ़ने की आवाज आई, अरे बंद कर कोई आ रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या तमाशा चल रहा है, बताओ मेरे को। और कोई आकर के बैठा और बैठ करके तुरंत चले गए, अभी तो टीवी चल रही थी कि चले जाने की बात कर रहा है। और रोता है तो क्या विचार कर करके रोता है, बताओ। घर घर में जहाँ डेथ होती है वहाँ रोने वालों के जरा शब्द सुन करके आप एक बार गहराई से विचार करो, अब बच्चे को स्कूल से कौन लाएगा, अब तो हमारे यहाँ बाजार से सब्जी कौन लाएगा, देखो सब्जी की पड़ी है, बाबूजी चले गए। अपने अपने दुख को, अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं सब, क्या किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। सच बात ये है, अब हमारे बाजार के काम कौन करेगा, वो थे तो कितने काम हो जाते थे, हैं हमने तो हमारे घर में कभी ताला ही नहीं लगाया, वो रहते थे तो घर में चौकीदारी रहती थी, तो तुझे चौकीदार चाहिए था। ये जगत का स्वरूप है भाई, ये सारे जगत का ऐसा स्वरूप
स्वर्ग में जाके वापस आके देखा ना हमने, क्या माहौल दिखाई दे रहा है। आपको ये बातें देख देख करके वैराग्य नहीं होता, आपको ये बातें देख देख करके ऐसा नहीं होता यार ये कितने स्वार्थी हैं, इनमें मेरे से कोई मतलब ही नहीं। मैं मर गया हूँ और ये टीवी देख रहा है, मैं मर गया हूँ और इसको अपने काम नहीं छूट रहे हैं। आज मरे और कल तीसरा दिन हो जाता है, कहता है 3 दिन के लिए तो शोक रहेगा। 3 दिन में पहले दिन तो शाम को मरे थे तो दिन भर दुकान चली थी, दूसरे दिन बीच में 1 दिन बंद रखता है, 3 दिन जाकर के सुबह खोल ही लेता है। मेरा 3 दिन का शौक है, का शौक है तेरा? कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, ये सब चलता रहता है इस तरह। ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो संवेग भाव यदि तेरे हृदय में आएगा, माने तू जगत के स्वरूप के बारे में विचार करेगा, तो वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। ये बात यहाँ कह रहे हैं। और सच्चा वैराग्य यदि तेरे हृदय में होगा तो ये कह रहे हैं स्वर्ग मुक्ति पद, सच्चा वैराग्य यदि तेरे हृदय में हुआ तो स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी और मुक्ति पद की भी अल्पकाल में प्राप्ति होगी। आप निहारे, आप देखेगा, प्रकट तेरे को स्वर्ग भी दिखाई देगा और प्रकट तेरे को मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए वैराग्य तो हो लेकिन ज्ञान पूर्वक हो और सच्चा हो। इसी भावना से मैं संवेग भावना की बात को तो अभी यहीं विराम देता हूँ। एक शब्द में संवेग को क्या कहेंगे? संवेग माने वैराग्य।